स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ताकत यह है कि हम इस जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि जिसे हम पाप और दुख कहते हैं उसका एक ही कारण है, और वह है हमारी कमजोरी। दुर्बलता से अज्ञान आता है और अज्ञान से दुख आता है। विश्वास रखो कि तुम सब हो। मेरे बहादुर लड़कों, महान काम करने के लिए पैदा हुए। पिल्लों की छाल से तुम भयभीत ना हो, नहीं, स्वर्ग के गड़गड़ाहट से भी नहीं, बल्कि खड़े होकर काम करो। प्राण संसार की प्रेरक शक्ति है और इसे जीवन के प्रत्येक रूप में देखा जा सकता है। सर्वशक्तिमान की छाया उन सभी पर बनी रहे जिन्हें आप प्यार करते हैं। शांत और मौन और स्थिर काम और कोई समाचार पत्र नहीं, कोई नाम नहीं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आपको निडर होना चाहिए। यह कायर है जो डरता है और अपनी रक्षा करता है। अपने स्वास्थ्य का निर्माण करें, अपने दुखों पर मौन में मत रहो। यह वैराग्य की शक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जब यह गुणों के प्रति हमारे आकर्षण को भी दूर कर देती है। जब तक आप अपने गुरु में विश्वास रखते हैं, तब तक कोई भी आपके रास्ते में बाधा नहीं डाल पाएगा। दूसरे जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं, पवित्रता, नैतिकता और ईश्वर के प्रेम के अपने स्तर को कम ना करें। ज्योतिष की सूक्ष्मताओं पर अत्यधिक ध्यान देना उन अंधविश्वासों में से एक है जिसने हिंदुओं को बहुत चोट पहुंचाई है। ओम सबसे महान है, जिसका अर्थ निरपेक्ष है। अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ो, जिसमें सर्वोच्च आत्मा निवास करती है। मनुष्य को नैतिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे उसकी इच्छा दृढ़ होती है। गलती यह है कि हम शरीर से चिपके रहते हैं, जब आत्मा वास्तव में अमर होती है। विश्व संयोग अभ्यास के माध्यम से दिमाग की परत दर परत हमारे सामने खुलती है और प्रत्येक हमारे सामने नए तथ्य प्रकट करता है। तुरंत तुम सिद्ध हो जाओगे, तुम ईश्वर बन जाओगे। किसी भी दो व्यक्तियों का एक ही मन या एक ही शरीर नहीं है। अनंत पूर्णता प्रत्येक मनुष्य में है, यद्यपि अव्यक्त है। जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, तब से हम कभी भी प्रकाश के करीब नहीं होते। अज्ञान ही मृत्यु है, ज्ञान ही जीवन है। जीवन बहुत कम मूल्य का है अगर यह अंधेरे में जीवन है, अज्ञानता और दुख से टटोलता है। अभ्यास का एक औंस 1000 पाउंड सिद्धांत के लायक है। मैं मन हूँ, न बुद्धि। मैं न मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न मन पदार्थ हूँ। जो कुछ भी आध्यात्मिक, मानसिक या शारीरिक कमजोरी लाता है, उसे अपने पैर की उंगलियों से न छुए। कोई भी वास्तव में कभी किसी दूसरे द्वारा नहीं सिखाया जाता है। हम में से प्रत्येक को खुद को पढ़ाना होगा। बाहरी शिक्षक केवल सुझाव देता है, जो आंतरिक शिक्षक को जगाता है, जो हमें चीजों को समझने में मदद करता है। हम काफी रोए हैं, अब और मत रो, वरना पैरों पर खड़े होकर मनुष्य बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के मार्ग का प्रयास करने से बेहतर है कि आप अपने मार्ग पर मरें।